कहे ए साथ जी साकर कहे इयों कर, आगे अपने बीतक सो लीजिए चित धर। ये संकेत किसके प्रति आया सुंदर साथ जी? श्री महामती कहे ए साथ जी, किसी की कथा कहानी वो सुना करके छोड़ दे। ये अपनी जमात अपने साथियों की समझ पहचान और विश्वास बनाने के लिए कह रहे हैं अपनी जमात में अपने साथी कि जब आज से 340-42 साल पहले जब ये शास्त्रार्थ वहां कुंभ के मेले हरिद्वार में हुआ, तब उस वर्तमान समय में सभी संत महात्मा, सभी धर्मों के आचार्य, संत शास्त्री लोग, उन्होंने तो शास्त्रों के मुताबिक समझ पहचान करके हमारे स्वरूप के प्रति ईमान दृढ़ कर लिया, उनको विश्वास पक्का हो गया। अब आप अपने दिल में झांक करके देखिए कि आपने मुझे किस स्वरूप में पहचाना है। श्री महामती कहे साथ जी शास्त्र कहे यूं कर, इसमें भाव क्या छिपा है? शब्द का अर्थ नहीं है, भाव अर्थ है कि शास्त्रों में हमारी आने की पहचान दी है, साक्षी गवाही दी है, जिन साक्षियों से सभी शास्त्रियों ने हमें विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार कलयुग के कल्कि अवतार के रूप में स्वीकार कर लिया है, पहचान लिया है। पर आपने हमें किस स्वरूप में पहचाना है? इसके लिए वाणी में कहा, ब्रह्मवाणी में, जिन देखा मेरे वजूद को बीच रहा नासूत, जिन पहचाना मेरे आवेश स्वरूप को पहुंचा बीच लाहुत। महामत के जो हुए धाम की पहचान के लीजो लाहा, ले सको सो लीजियो फिर ऐसा न आवे समय। तो सबसे बड़ी पहचान की बात है साथियों। अब आगे कहते हैं आगे अपनी बीत सो लीजिए चित धर। अब कहते हैं कि इस दुनिया में आने का कारण क्या हुआ, यानी भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार धारण किए उनके पीछे कोई कारण रहा, जिसके लिए कार्य हुआ, उनको अवतार रूप धारण करना पड़ा। उस पार ब्रह्म परमात्मा को विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में क्यों आना पड़ा, इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ब्रह्म सृष्टियों का खेल में आगमन, ये महाकारण का प्रकरण आता है। खेल में आगमन यानी कि पार ब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म आत्माओं का इस स्वप्नमयी खेल में अवतरित होने का क्या कारण है? उस कारण में महाकारण हुआ सुंदर साथ जी। वाणी के अंदर जो पाई जाती है, पहले ले हक के दिल में पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में पियोकर हुआ जहूर। सबसे पहले उस पारब्रह्म परमात्मा ने अपने दिल में ये भाव लिया, अपने दिल में ये विचार किया कि मेरी ब्रह्म अंगनाएं, ब्रह्म आत्माएं मेरे आनंद और मेरी साहिब को, मेरे आनंद को और मेरी साहिब को नहीं जानती, मेरी साहिबी और आनंद का बोध इनको नहीं है। मैं इनको अपने आनंद और अपने साहिबी का बोध करवा दूं तो अच्छा रहेगा। ये विचार लिया। ये विचार लेते ही जैसे हर रोज नित्य प्रति अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा के अभिन्न अंग हैं, जिनको बोलते हैं ना सुबह से पूजा के शब्दों में, दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर है, स्वरूप एक है लीला दो। तो उसी पार ब्रह्म परमात्मा के अभिन्न स्वरूप अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति जो अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा सिराज जी महाराज का दर्शन करने के लिए जाते हैं नित्य प्रति रोज, और उनको प्रणाम करके वापस लौट आते हैं। और रोज जाते थे, दर्शन करके प्रणाम करके वापस आ जाते थे। जिस दिन अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा ने अपने दिल में ये बात ली
कि मैं अपनी साहिबी और अपने आनंद को जाहिर कर दूं, ये दिल में लिया। उसी दिन अक्षर ब्रह्म को, अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा ने अपने दर्शनों के साथ साथ अपनी ब्रह्म अंगनाओं, ब्रह्म आत्माओं के भी दर्शन करवा दी। और दर्शन भी कैसी हालात में हुए, किस स्थिति में थी? सुबह सुबह ब्रह्म आत्माएं तीसरी भूमि की पड़साल छज्जे के ऊपर होती हैं और वहां रास की लीला चलती है। सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक की सुबह है, पहले पैर में रास लीला चलती है। उस रास लीला खेलती हुई आत्माओं को अक्षर ब्रह्म ने देख लिया, दर्शन हो गई। तो आनंद स्वरूपा आत्माएं थी और आनंद की लीला में ही निमग्न थी। आत्माओं, आनंद स्वरूपा आत्माओं को आनंद में निमग्न हुए देख करके अक्षर ब्रह्म चौंके के ओहो, मैं कब से यहां आता हूं, लेकिन ये आनंदमय लीला जो मैं आज देख रहा हूं, ऐसी लीला मैंने कभी नहीं देखी। ये दिल में भाव लिया, हे मेरे धनी, अक्षरातीत पारब्रह्म अपनी इस आनंदमय लीला को मुझे कब दिखाओगे? मैं आपकी आनंदमय लीला देखना चाहता हूं, उसको कब दिखाओगे? ये दिल में भाव लिया और वापिस अपने रंगमहल के लिए वापिस लौट जाते हैं चांदनी चौक में से। जैसे ही वो वहां से लौटते हैं अक्षर ब्रह्म, तो ब्रह्म अंगनाओं ने कभी अक्षरातीत पारब्रह्म के अलावा दूसरे किसी पुरुष को नहीं देखा था परम धाम में, ना वो जानती थी ना देखा था। तो ब्रह्म आत्माएं जैसे अक्षर ब्रह्म वापिस लौटते हैं, तो ब्रह्म आत्माओं को अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा ने अपने हुक्म, अपनी इच्छा मात्र से उन आत्माओं को अक्षर ब्रह्म को दिखा दिया। जैसे अक्षर ब्रह्म वापिस लौटते देखे कि ये पुरुष कौन, तब अक्षरातीत पारब्रह्म कहते कि मेरा ही स्वरूप है, कि आपका स्वरूप तो हमारे पास हर पल रहता है। ये तो पहली बार देखने को मिला आज। वो बात ठीक है, देखने को तो मिला है, लेकिन मेरा ही स्वरूप है कि आप तो हर पल हमारे पास रहते। तो ये कहाँ रहते हैं? कि इस जमुना के दूसरी तरफ जो वो रंगमहल सामने देख रहे हैं, उस रंगमहल में ही रहते हैं। अब आत्माओं को पता था अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा से राज्य, तो आत्माओं को आनंद प्रदान कराने के लिए परमधाम के अनेक पक्षों में आनंदमय लीलाओं में विचरण कराते हैं। तो देख लिया कि ये क्या करते हैं, क्या इनकी भी ऐसी लीला है? किस विचार से पूछा कि जैसी हमारी और हमारे धनी अक्षरातीत पारब्रह्म की इस दिव्य परमधाम के अंदर ये आनंदमय लीला होती है, ऐसी लीला शायद इनकी भी होगी कि वहां क्या करते हैं। तब अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा ब्रह्म अंगनाओं को समझाते हुए कहते हैं कि ये इस परमधाम के आनंद का अनुभव करते हैं और इनके विचारणों से दुखमय इनके विचारणे मात्र से अनंत ब्रह्मांड बनते मिटते हैं। कि वो ब्रह्मांड क्या चीज है? कि दुखमय संसार। कि वो दुख क्या चीज है? कि दुख ऐसी चीज है जिसमें जीव दुखी होकर के सब कुछ भूल जाता है, विचलित हो जाता है। तब आत्माओं ने उस दुख सुख की लीला को कभी देखा नहीं था, आनंद के सिवा जानती कुछ नहीं थी। तब उन्हों को ये विचार आया। वो विचार अंदर प्रेरणा देने वाले, प्रेरित करने वाले कौन है? जो साथ में बैठे बात कर रहे हैं, अक्षरातीत पारब्रह्म। अंतर मन में उनके भाव आया ब्रह्मांगनाओं के कि वो दुख की लीला शायद इस आनंद से भी ज्यादा अच्छी लीला होगी। वो लीला देखने की है, हमें वो देखने चाहिए। ये विचार दिल में लेकर के अवधान धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करती है, हे धनी, आप कृपा करो, हमें इस अक्षर ब्रह्म के द्वारा बनाई गई वो स्वप्न की दुख की खेल जो लीला है, उस लीला को दिखाइए। वो खेल दिखाइए कैसा है। अब दोनों का भाव दिल में उत्पन्न किया। उत्पन्न कर एक एक बात को ध्यान से समझना, ये नहीं कि किसी राजा की कहानी कथा सुन रहे हैं। ये आप वित्तीय सुंदर साजी किसी औरों की नहीं है,
उस मूल मिलावे में कौन है? आप और हम ही, हमारे ही पर आत्म नुरी तनव। उनके दिलों में विचार किसका हुआ? किसने करवाया? अक्षरातीत पारब्रह्म ने। और यहाँ इस स्वप्न के खेल में हमारे जो अंदर प्रेरणा होती है, कौन प्रेरित करता है? वही करता है, कोई और करता है? पूरे ब्रह्मांड के सभी प्राणियों के अंदर जो कुछ भी हलचल हो रहा है वो सब किसके करने से है? उसी एक अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा श्री राम जी के दिल में भाव हो गया दोनों को। उसके लिए चौपाई आई है, पहले मूल अद्वैत में भौम जहां इश्क तहां प्रेम रब्द में भया हुक्म हक। प्रेम रब्द का भाव आया है, आत्माओं को ये दिल में भाव